ह्यूमन आई में ये जो सेक्शन है आउटवर्ड पार्ट है कॉर्निया है, ये ह्यूमन आई के अंदर लाइट रेज को अंदर इंटर कराने में हेल्प करता है। इसके बाद में जो आउटर प्रोटेक्टिंग सरफेस है हार्ड सिलेरी मसल्स की बनी हुई है, इस हार्ड सिलेरी ये प्रोटेक्टिंग लेयर को स्क्लेरा कहते हैं। इसके ठीक अंदर जो ब्लैक फिल्म होती है, ये वाली ब्लैक फिल्म देख रहे हो, ये वाली, ये ब्लैक फिल्म में अंदर आने वाली रेस को एब्जॉर्ब करती है जिससे रिफ्लेक्शन ना हो पाए रेस का, और हमको जो है देखने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन होता है, कोरोइड नहीं होता, इस फिल्म को कोरोइड कहते हैं, ये कोरोइड नहीं होता तो अंदर ही अंदर आईज में रेस का रिफ्लेक्शन होगा और जिसकी वजह से नॉर्मल धूप में भी हमको देखने में क्या होगी, तकलीफ होगी। इसके बाद में यहाँ पर एक स्क्रीन देख रहे हैं, यहां से लेके यहाँ तक, ये स्क्रीन पूरी रेटिना कहलाती है जिसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज बनता है, ब्रेन उसको सीधा करता है। ठीक समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहाँ पर स्ट्राइक करेंगी, यहाँ की जो सेल्स होती हैं एक्टिवेट हो जाती हैं, और जैसे ही जो प्रिंट होगा, देखिए एक मैजिक वाली बात, जैसे यहाँ पर एक इमेज प्रिंट हो जाएगी और वो जो इमेज है, वो जो सेल्स हैं उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए आप कितना बड़ा मैजिक है गॉड के द्वारा, ह्यूमन आई का कैसा कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज अंदर इंटर करती हैं, फोकस होती है कहां पर, रेटिना पर, ऑब्जेक्ट से इमेज कहां बनता है, रेटिना पर, इन्वर्टेड और रियल इमेज बन जाता है। जैसे इमेज बनेगा, यहाँ की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती हैं। वो सिग्नल तुरंत कहां जाते हैं, ठीक है, वो सिग्नल यहां से होते हुए कहां जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, और ब्रेन उस सिग्नल को इरेक्ट इमेज में फील कराता है कि भाई वो इरेक्ट इमेज आपकी है, और वो आपका ब्रेन जो है उस इरेक्ट इमेज को अनुभव कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज कॉर्निया से होते हुए लेंस के ऊपर, यहाँ पर लेंस बनाने वाला हूं, लेंस से प्यूपिल से होते हुए लेंस पर स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद कहां जाएगी, वो वाइट्रस ट्यूमर से हुए रेटिना पर फोकस होगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का रियल इन्वर्टेड इमेज ड्रॉप प्रिंट होगा। जैसे ही प्रिंट होगा, वहां पर ये जो सेल्स हैं, यहाँ की सेल्स एक्टिवेट होंगी और उस इमेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो कन्वर्ट करेंगी, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है कहां पे जाएंगे, ब्रेन पे, और ब्रेन उनको जो है फिर इमेज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन वो कौन सा इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना देगा। इसीलिए सारे ऑब्जेक्ट अपने को कैसे दिखते हैं, इरेक्ट सीधे ही दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर रेटिना के ऊपर इमेज कौन सा प्रिंट हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज प्रिंट होता है। लेकिन ब्रेन उसको क्या कर रहा है, डायरेक्ट ब्रेन नहीं करता है, यहाँ पर पहले इमेज से इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं, फिर वो ब्रेन में जाते हैं, और फिर ब्रेन उसको इरेक्ट करके अनुभव कराता है। इसके बाद में जो आउटर पार्ट है, जो हार्ड सिलेरी मसल्स का बना हुआ है, जो ह्यूमन आई को इंजरीज से बचाता है, छोटी मोटी इंजरीज से बचाता है, ठीक है, या बड़ी इंजरीज से बचाता है, छोटी मोटी इंजरीज से बचाता है, इस पार्ट को स्क्लेरा कहते हैं। और ठीक इसके अंदर जो है एक ब्लैक फिल्म है जिसको कोरोइड कहते हैं, और यहाँ पर ये जो ब्लैक फिल्म है वो ह्यूमन आई के अंदर रेस के रिफ्लेक्शन को रोकता है, जिससे नॉर्मल हम लोग देख पाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर क्या बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है ऑब्जेक्ट का, और ये इस पार्ट को रेटिना कहते हैं, इस स्क्रीन को रेटिना। लेकिन रेटिना के ऊपर एक थोड़ा सा इनवर्ट पार्ट होता है, ये देखो यहाँ पर इस पार्ट की प्रॉपर्टी है कि इमेज, अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहाँ पर फोकस होती है तो सबसे ज्यादा क्लियर इमेज यही बनता है, सबसे ज्यादा क्लियर इमेज यही बनता है। इस इनवर्ट पार्ट को येलो स्पॉट कहते हैं। लेकिन अगर रेज यहाँ से आती हुई यहाँ पर इस सेक्शन पर अगर मीट करती हैं, तो यहाँ की जगह क्या होता है कि ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। अगर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज यहाँ पर फोकस होती हैं तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। इस पॉइंट को येलो स्पॉट, सॉरी ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस लगा होता है, जो रेस को क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और रेटिना पर फोकस कराएगा। इस लेंस का नाम है आई लेंस। क्या लेंस है बेटे, ये सिलेरी मसल्स का फ्लेक्सिबल लेंस है। इसकी फोकल लेंथ कम ज्यादा होती है, और उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पास वाले ऑब्जेक्ट को, दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है। मतलब फ्लेक्सिबल सिलेरी मसल्स है, हम दूर देख रहे हैं
दूर देख रहे हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हैं, उस स्थिति में इसकी ज्यादा फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो ये जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा और फोकल लेंथ ज्यादा दूर तक चली जाएगी, यहाँ तक। मैं बताऊंगा अभी कैसे। लेकिन अगर पास के ऑब्जेक्ट को तुरंत देखना है आपको, तो एट ए टाइम उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, फोकस पॉइंट पास में आ जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फिर दूर देखना है आपको कहीं पर, फिर तुरंत एट ए टाइम जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, फोकस जो पॉइंट है दूर चला जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और दूर के ऑब्जेक्ट को अपन क्लियर देख पाएंगे। डायग्राम से मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पर ये सिलेरी मसल्स का बना हुआ फ्लेक्सिबल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह ये वर्क करता है। इसके बाद में इस लेंस को होल्ड करने के लिए एक सिलेरी मसल यहाँ होती है ऊपर, समझ में आ रहा सभी को? एक सिलेरी मसल ऊपर होती है और एक सिलेरी मसल बेटे, समझ में आ रहा सभी को? ये अब यहाँ पर यहाँ की जगह एक छोटा सा होल है जिसको प्यूपिल कहते हैं। आंखों को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक होल नजर आएगा ब्लैक, आपको यहाँ से एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट नजर आएगा, उसके अंदर ये कॉर्निया के अंदर, इसको प्यूपिल के नाम से जाना है। प्यूपिल ये कैसा डिवाइस है या वो पार्ट है जो ह्यूमन आई के अंदर जाने वाली रेज को कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे? अगर आप धूप में देख रहे हो ज्यादा रेज आ रही हैं तो ये श्रिंक हो जाएगा ताकि कम रेज अंदर इंटर करे और आपको देखने में आपकी आई को कोई हार्म ना हो, नुकसान ना हो। दूसरी बात, अगर अंधेरे में देख रहे हो, डार्क में देख रहे हो, तो फिर भी आपको स्ट्रेस झेलना पड़ेगा। आपको अंधेरे में देखेंगे जब, तो यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस, टेंशन सी फील होती है, आंखों को पूरा मतलब स्प्रेड फैलाना पड़ता है। यहाँ टेंशन फील होती है जब खूब सारा अंधेरा होता है, क्योंकि अंधेरे से रेज कम आती है और आपको देखने में प्रॉब्लम आती है। उस समय पीपल फिर हेल्प करेगा, क्या करेगा वो, ठीक है, एक्सपांड हो जाएगा और ताकि ज्यादा रेज अंदर इंटर करें और आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये पीपल एक रेस कंट्रोलर है, रेस को कंट्रोल करने का काम करता है ताकि ह्यूमन आई को कोई चीज प्रकार का नुकसान नहीं हो। यहाँ पर क्या होता है कि स्क्रीन लगा होता है जिसको आप क्या कहते हैं, आइरिस के नाम से जानते हैं। ये ह्यूमन आई के कलर को डिसाइड करता है। ह्यूमन आई के अंदर इसका कलर जिस तरीके से रहेगा, ह्यूमन आई उसी कलर में दिखेंगे। इंडियन लोगों की आंखें ब्लैक होती है जनरली, तो यहाँ पर इस स्क्रीन का जो कलर है आइरिस का, वो ब्लैक है, इसलिए हमारी आंखें ब्लैक है। ठीक है, यहाँ की जगह एक लिक्विड भरा होता है जिसको एक ट्रांसपेरेंट हाई डेंस लिक्विड भरा होता है, हाई डेंस लिक्विड भरा होता है जिसको वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर फिर एक लिक्विड भरा हुआ, देखिए आप, लोड, इससे थोड़ा सा लो डेंस होता है जिसको एक्वास ह्यूमर कहते हैं। ये एक्वास ह्यूमर। फिर इसके बाद में अगर अपन इंटरनल पार्ट की बात करें अपन थोड़े से, यहाँ पर सेल्स होती हैं, दो प्रकार की सेल्स है, रोड सेल्स और दूसरी कोर। ठीक है, समझ में आ रहा है? उनके वर्क क्या होते हैं अभी समझने वाले हैं। तो ये एक एक करके अपन पार्ट सारे लिखने वाले हैं। कितने कॉर्निया के बारे में आप लिखना चाहते हैं? इट इज द ट्रांसपेरेंट कवरिंग सरफेस which covers to the front part of the human eye from which the rays coming from the object entered in human eye। आ रहा है बेटे? अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई किताब की अपने को कॉपी नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट है आपका आई लेंस। ये लगा हुआ आई लेंस, इट इज द फ्लेक्सिबल लेंस, इट इज मेड बाय द सॉफ्ट सिलेरी मसल्स, it is made by the soft ciliary muscles, it is the transparent converging lens। समझ में आ रहा सभी को? It is the flexible, it is made by the soft ciliary muscles and it is the converging in nature। converging मतलब the light rays coming from any object, these lens converge to all the rays at the retina। retina के ऊपर converge करेगा। समझ में आ रहा सभी को? रेस को कन्वर्ट करने में सिर्फ लेंस ही हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, कौन क्या कह रहा है? ये जो एक्वस ह्यूमर है, लेंस है और वाइट्रस ह्यूमर है, ये सारा का सारा, ये तीनों पार्ट मिलकर के कन्वर्जिंग लेंस का फॉर्मेशन करता है। अकेला लेंस ही नहीं करेगा, ये तीनों की हेल्प से ही सारी रेस कहां पर कन्वर्ज होती हैं? रेटिना पर, जिससे ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर इन्वर्टेड प्रिंट हो जाएगा। अगर यहां से कोई भी एक पार्ट हटा दें, ये तो फिर जो है कन्वर्स वहां पर कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब जो है कन्वर्स वहां पे नहीं होगी। नहीं,
तो तीनों मिलकर के कन्वर्जिंग लेंस फाइनल बना। कॉर्निया में लिखा इट इज द ट्रांसपेरेंट कन्वर्जिंग सरफेस व्हिच कवर्स टू द फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई, द रेज coming from the object entered in the human eye from this part। आई लेंस में आपने लिखा है इट इज द फ्लेक्सिबल एंड द ट्रांसपेरेंट कन्वर्जिंग लेंस व्हिच इज मेड बाय द सॉफ्ट सिलियरी मसल। समझ में आ रहा है सभी को?